Students, today we are starting business studies lectures. We are going to cover chapter 1, nature and purpose of business. I am Ashish Bhatnagar, MBA Finance from IMT Ghaziabad and Fairleigh Dickinson University, United States. Worked with multinational organizations in India and US. ये जो चैप्टर है इसको हम हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कवर करेंगे. सो टू मेक इट सिंपल आई एम यूजिंग मोर ऑफ हिंदी. और मेरा जो पर्पस है इसका पढ़ाने का, वैसे सर भी आपका पढ़ाएंगे सेम चैप्टर, कि आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा देना, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देना. बिकॉज सिंस आई एम फ्रॉम बिजनेस, आई वर्कड इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, तो मेरे को आपको वो पर्सपेक्टिव देना है. जो डेफिनेशन पार्ट है और चीज़ें हैं, इस टाइप की चीज़ें विनोद सर विल बी कवरिंग. मैं आपको एक कॉन्सेप्ट लेवल पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखिए, जो अगर टॉपिक को आप देख रहे हो, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. नेचर ऑफ बिजनेस का मीनिंग क्या है? आप जिस जनरल किसी से बात करोगे तो नेचर ऑफ बिजनेस क्या भी, आप क्या क्या ट्रेडर हो, क्या कुछ बनाते हो, या कोई सर्विस देते हो. ठीक है, ये ब्रॉड लेवल पे नेचर है. मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. बोलते हो अगर कोई मैन्युफैक्चर करता है, जैसे मान लो कोई ऑटो पार्ट बनाता है या गाड़ी बना रहा है, या कोई कोई लेट्स से कोई पर्टिकुलर केमिकल बना रहा है, तो वो एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग हो गया. और एक सामान यहाँ से ख़रीदा और वहाँ बेच दिया, ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद के पलवल में बेच दिया, वो एक तरह से ट्रेडिंग बिजनेस हो गया. ठीक है. सर्विस बिजनेस क्या हुआ? सर्विस बिजनेस जो हुआ उसमें क्या होता है कि मान लो मोबाइल रिपेयर कर रहे हो आप, तो एक सर्विस हो गया, है ना. जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, ये सर्विस हो गया. तो इस टाइप के बिजनेसेस जो होते हैं उसको सर्विसेज बोलते हैं. हॉस्पिटल भी सर्विसेज हैं, स्कूल भी सर्विसेज हैं. आपको सर्विसेज टेंजेबल कुछ नहीं दे रहा ये, मतलब आपको ऐसे दिखेगा नहीं बहुत ज़्यादा कुछ. ये सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट कर दी, किसी ने सॉफ्टवेयर डाल दिया कंप्यूटर में, वो सर्विसेज हो गया. तो टेंजेबल कोई हाथ में नहीं दिखता, बट हाँ ऑब्वियसली कुछ आपको, आपकी वेबसाइट बन गई तो दैट इज़, यू कैन नॉट टच एक्चुअली एंड फील इट, बट उसको बोलते हैं सर्विसेज, जो इंटेंजिबल होता है. और बाकी जो चीज़ आप कोई हाथ में चीज़ देख रहे हो, या तो वो बेसिकली किसी ने मैन्युफैक्चर किया है, अगर आपने खुद मैन्युफैक्चर किया है तो आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं नेचर ऑफ बिजनेस में. अब पर्पस ऑफ बिजनेस ब्रॉडली मुझे जहाँ तक समझ में आता है, पर्पस ऑफ बिजनेस दो टाइप के पर्पस हैं. कि भाई आप या तो बिज़नेस पैसा कमाने के लिए, अल्टीमेटली आपकी अपनी नीड है, आप क्या भी, अगर आप भी एक बिज़नेस डाल रहे हो तो आप किस पैसे कमाने के लिए बिज़नेस डाल रहे हो. या भाई कई सुने होंगे अपने एनजीओ होते हैं, उनका एक्चुअल पर्पस क्या होता है कि वो जो एक्चुअल पर्पस होता है बिज़नेस का, उसका ये होता है कि वो सर्विस से लोगों को फ्री में कोई चीज़ दें, उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है. कि मान लो कोई आपके गुरु जी हैं, या कोई ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फ्री हैं, मतलब आपको फ्री में या कुछ बहुत मिनिमम अमाउंट में आपको सर्विसेज देती हैं. जैसे कि मान लो आपने कई ट्रस्ट सुने होंगे. ठीक है. जैसे एक हॉस्पिटल है, मान लो वो बिल्कुल फ्री आपको हॉस्पिटल दे रहे हैं. वृंदावन में कई हॉस्पिटल्स हैं जो फ्री आपको मेडिसिन देते हैं. तो वो उनका पर्पस क्या है? उनका पर्पस है कि बेसिकली उनको क्या बेनिफिट मिलता है, लोगों का भला हो. तो ये उनका मोटिव है. या कोई पानी दे रहा है आपको, स्वच्छ पानी अरेंज करके दे रहा है, और या तो बहुत मिनिमल पैसा ले रहा है, या पैसा नहीं ले रहा और सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, तो ऐसा ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. तो अगर आप देखोगे इसके अंदर ऐसा ही दिखाया हुआ है कि या तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आपसे इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में अगर आप देख रहे हो, लिटरल मीनिंग ऑफ बिजनेस इज बिजी, मतलब आप काम कर रहे हैं. ठीक है. इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, या तो आप सेल कर रहे हैं, या कोई सर्विसेज दे रहे हैं, या ट्रेडिंग दे रहे हैं. मोटिव क्या है? प्रॉफिट. और क्या है अल्टीमेटली, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप पैसा कमा रहे हैं, और आपकी पैसा कमाने से आप अपनी नीड सेटिस्फाई, आप खाना खाओगे, ठीक है, उससे या अपनी दवाई लोगे, या बच्चे पढ़ेंगे आपके. तो ये सारी एक्टिविटी आपकी बिज़नेस एक्टिविटी में होती हैं. तो आप अगर कोई बिज़नेस रन कर रहे हो इकोनॉमिक एक्टिविटी में, तो ये जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं वो सारे कवर होंगे. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या होगा? उसमें थोड़ा सा ये पॉइंट्स होगा कि उसमें आपका साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलेगा. कि भाई आप
चैरिटी कर रहे हो या सोशल सर्विस कर रहे हो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, तो उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, सो इस तरीके की चीज़ें जो हैं हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर दी हैं कि प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स करके आप जो बिज़नेस रन कर रहे हैं। अच्छा, एक वर्ड इसके अंदर दिया हुआ है कैपिटल गुड्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस होते हैं, अगर उसको डिवाइड करेंगे। कंज्यूमर गुड डेफिनेशन दिया है। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड, लेट्स से कि आप मान लो आपने एक परचून की दुकान खोल दी, इसको बोलते हैं रिटेल शॉप। ठीक है, एक रिटेल शॉप सी खोल दी आपने, उसमें आपने सामान भर दिया, जैसे साबुन या फिर तेल या कोई भी खाने की चीज़ें। तो वो क्या हैं? ये कंज्यूमर गुड्स हैं, कंज्यूमर कंज्यूम करता है। और वो कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं वो आप लोग बहुत ज़्यादा मूव, उसको उसको जनरली एक इंडस्ट्री में बोला जाता है, उसका बोलता है फास्ट FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। उस इंडस्ट्री में क्लासीफाई करते हैं। कंज्यूमर गुड्स मतलब जो आप जो कंज्यूम करते हो, तो वो हो गए कंज्यूमर गुड्स। और एक होता है कैपिटल गुड्स। मान लो आपने यहाँ देखा होगा कि जिसमें बहुत महंगी महंगी चीज़ें होती हैं जो आपकी इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ होती हैं। लेट्स से कि एक आप, अगर आपके सामने दिख रहा होगा ट्रांसमिशन लाइंस हैं यहाँ, जो जहाँ से पावर जा रही है, या पावर प्लांट्स हैं। सो या फिर बेसिकली लेट्स से कि एक ट्रांसफार्मर है। तो बड़े बड़े कॉस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये कैपिटल गुड्स होते हैं। महंगी महंगी चीज़ें होती हैं, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो कैपिटल गुड्स होती हैं। ठीक है, एंड गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं? एक्सचेंज ऑफ गुड्स क्या होता है कि आप यहाँ से एक सामान, मान लो कोई भी सामान, चाहे कोई सा भी सामान हो, इधर से आपने ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदा कहीं से, चाइना से, और इंडिया में डिफरेंट जगह पे मूव कर दिया। या फिर इंडिया से ही ख़रीदा आपने, मान लो आप स्टील कंपनी के एक ट्रेडर हो। ठीक है, तो लेट्स से टाटा स्टील्स करके एक कंपनी है, आप लोगों ने सुना होगा। वो क्या है, बड़े बड़े रॉड्स बनाते हैं, जिसे आप अपने घर में लेट्स से कि आपने क्या लगाते हैं, जब लेट्स से कि आपने घर बनाया और उसकी छत बनी, तो उसमें सरिया लगता है। तो सरिया जो होता है वो क्या होता है? स्टील होता है। ठीक है, या फिर आयरन के कुछ चीज़ें लगेंगी, तो वो क्या है, टाटा स्टील बनाती है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर से वहाँ बनाएगी, और डिस्ट्रीब्यूटर मान लो हरियाणा के एक डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, हरियाणा के डिस्ट्रीब्यूटर ने पलवल के डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया। तो उसने क्या किया, अब क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स हैं, वो एक तरह से ट्रेड ऑफ गुड्स है, ट्रेड ऑफ गुड्स हैं। तो और सर्विसेज क्या हुआ, जैसे कि मान लो आपने मोबाइल, लेट्स से कि वेबसाइट है या कोई ऐप है, तो अगर ऐप से आप कोई मोबाइल गेम खेल रहे हैं, तो आपने मान लो 100 रुपये का मोबाइल गेम खेला, तो सर्विसेज मिली आपको। या आपने कोई वेबसाइट बनाई अपने बिजनेस की, तो जो कंपनी दे रही है वो सर्विसेज कंपनी है आपको। या आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ, जैसे स्कूल के अंदर सॉफ्टवेयर है जो कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो वो सर्विसेज है। ठीक है, स्कूल की वेबसाइट है, वो जिसने जो प्रोवाइड कर रहा है वो सर्विसेज बिजनेस है। ठीक है, तो इस तरीके के बिजनेसेस सारी चीज़ें होती हैं। मैं आई एम नॉट गोइंग पॉइंट बाय पॉइंट, मैं जो कुछ जो वर्ड्स हैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। और एज राइटली सेड, अल्टीमेट बेनिफिट क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का? प्रॉफिट कमाना और फिर उससे नीड सेटिस्फाई करना। बट जब भी बिजनेस रन करते हो तो उसमें अनसर्टेनिटी है। लेट्स से कि हमने 5 शॉप एक जैसी सी वहीं खुल गई उसी टाइम पे। ठीक है, तो और लोग वहाँ इतने उतने के उतने रहे और डिमांड भी उतनी की उतनी रही, तो भाई सस्टेन कहाँ करेगी कंपनी? तो वो अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग होती है। मान लो किसी दिन, किसी साल दूसरी कोई शॉप लोग ज़्यादा जाने लग गए, आपकी शॉप पे नहीं आने लगे, तो आपके पास सेल कम हो जाएगी आपके पास। या फिर कोई और जो इंडस्ट्री शॉप है उसने ज़्यादा प्रॉफिट देना स्टार्ट कर दिया। या किसी चीज़ की, लेट्स से कि पहले आप पेजर सेल करते थे और पेजर एकदम से बंद हो गए, ऑब्सोलीट हो गए, तो आपने तो पेजर ख़रीद लिए बहुत सारे, और अब चल गए मोबाइल। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग रहती है कि श्योरिटी नहीं होती। दो तरीके से अनसर्टेनिटी है, एक तो कि भाई टेक्नोलॉजी रिस्क हो गया कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आपने जो सामान ख़रीदा हुआ था वो ऑब्सोलीट हो गया, या जो सामान ख़रीदा था उसकी प्राइस एकदम से गिर गई। मान लो आपके पास लेट्स से कि स्टील जो भी बार्स थे, जो बोलते हैं सरिया था, वो उसके प्राइस इंटरनेशनल लेवल पे गिर गए। या सीमेंट के प्राइस बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लिए स्टॉकिस्ट ने, और एकदम से गिर गए प्राइस। अब तो आपके पास स्टॉक आया हुआ है ऑलरेडी, आपने तो ख़रीद लिया, तो क्या हुआ? अब मार्केट, अगर मान लो आप सेल करोगे किसी को, तो मार्केट रेट पे तो सेल करोगे, और मान लो 50 रुपये कम हो गया एकदम से सीमेंट का कट्टा, तो लॉस हो गया
अनसर्टेनिटी अर्निंग हो गई। तो इस तरीके से इस कोई भी बिजनेस करने में रिस्क होता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, अनसर्टेनिटी ऑफ फंडिंग, ये इस तरीके से हो गया। वही सेम चीज़ है, अनसर्टेनिटी इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ रिस्क, है ना, जो ऊपर वाला अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग इज़ ऑल्सो अ रिस्क। ठीक है, दूसरा ये है कि मान लो अनसर्टेनिटी ऑफ जो अर्निंग है उसी को रिस्क कहते हैं, इसमें भी यही लिखा हुआ है, देयर इज़ ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग। तो ये मैं आपका फर्स्ट लेक्चर का पार्ट 1 आपको कर रहा हूँ, फिर सेकेंड हम डिस्कस अलग से करेंगे।